दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वैगन टेक पर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ऑनर की जो X सीरीज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहती है। तो यहाँ पर चाइना के अंदर आज ऑनर ने अपना ऑनर 9X और 9X प्रो जो है वो लॉन्च कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज इंडिया के अंदर भी डेफिनेटली देखने को मिलती है। तो क्या कुछ 9X और 9X प्रो में दिया है, क्या इसकी प्राइसिंग है, कब ये इंडिया के अंदर आएगा और कौन से फोन्स को ये टक्कर देने वाला है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों लाइक कर दीजिए वीडियो को, टारगेट रखते हैं 1500 का। और अगर अभी तक आपने स्वैगन टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों यहां पर ऑनर ने अपने दो डिवाइस लॉन्च किए हैं, ऑनर 9X और 9X प्रो। जी हां, खास बात यह है कि यहां पर एकदम नया चिपसेट जो है किरीन 810 यूज किया गया है, जो कि 7 नैनोमीटर की फिनफिट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट आपको दोनों ही डिवाइसेस सिमिलर देखने को मिलेंगे, कुछ एक डिफरेंसेस है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो दोनों में ही आपको ऑलमोस्ट 6.6 इंचेस का फुल एचडी प्लस वाला आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है और ये एक फुल व्यू डिस्प्ले है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलने वाला है। काफ़ी वेबसाइट्स पे ये OLED स्क्रीन दिखा रखी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में आपको जो है आईपीएस पैनल ही मिलता है। जी हाँ, अगर मैं बैक डिज़ाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको ग्लास पैनल देखने को मिलेगा, 3D डिज़ाइन दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये फ़ोन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ऑनर 8X भी हमें देखने को मिला था। यहाँ पर X का डिज़ाइन दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फ़ोन ज़बरदस्त होने वाला है। उसके अलावा बात कर लेते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर की। तो यहाँ पर किरीन 810 यूज़ किया गया है, जी हाँ, जो कि 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। और अगर मैं बात करता हूं इसकी क्लॉक स्पीड की तो यहाँ पर दो कोर्स हैं वो जो बेस्ड है कोर्टेक्स A76 पर 2.3 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक करते हैं। जी हाँ, और बाकी के जो 6 कोर्स हैं वो कोर्टेक्स A55 पर बेस्ड है, जो कि पावर एफिशिएंसी के लिए हैं और क्लॉक करते हैं 1.9 गीगाहर्ट्ज पर। माली G52 जीपीयू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस चिपसेट की पावर की बात करता हूँ या हम इसको स्नैपड्रैगन के किसी प्रोसेसर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो इसका बेंचमार्क स्कोर आया है वो लगभग 730 के आसपास आया है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 730 के आसपास, यानी कि स्नैपड्रैगन 730 वाली परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, हालांकि Huawei का कहना है कि उससे बेटर है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि जीपीयू इतना पावरफुल नहीं होता है एड्रीनो जितना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलने वाली है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जीपीयू टर्बो जो है वो 3.0 वर्जन देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है, यानी कि गेमिंग के समय आपका फोन जो है वो कम हीट होगा। अगर मैं कैमरा सेक्शन की बात करता हूं तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, अपर्चर f2.2 वाला। यहां पर रियर कैमरास में आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 9X में डुअल कैमरा दिया गया 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का। भी 2 मेगापिक्सल का पीछा कब छोड़ने वाला भाई ये किसी को नहीं पता। अगर मैं बात करता हूं 9X प्रो की तो यहां पर ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल अपर्चर f1.8 के साथ। यहां पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल है और एक 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर यूज किया गया है। यहां पर जो कैमरा यूज किया गया 48 मेगापिक्सल वाला वो पिक्सल बिनिंग पर बेस्ड है। यहां पर बताया नहीं गया कि सोनी का कौन सा सेंसर यूज किया गया है या फिर कोई सैमसंग का है। उसके अलावा बात कर लेता हूं इस फोन की बैटरी सेक्शन की। 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि सी टाइप पोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। बुरी बात यह है कि जो चाइना में वेरिएंट लॉन्च हुआ है वहां पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया, 10 वोल्ट का चार्जर ही साथ में देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया के अंदर ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आए। एंड्रॉइड 9 Pie देखने को मिलेगा, EMUI 9.1 के साथ ये फोन आएगा, डुअल 4G VoLTE को सपोर्ट करेगा। साथ के साथ आपको यहां पर माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर दोस्तों इसके रैम वेरिएंट स्टोरेज की बात करता हूं और इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो यहां पर ऑनर 9X 3 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है 464, जहां पर 1399 युआन इसकी कीमत रखी गई है, यानी कि इसको करेंसी में कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपए के आसपास पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूं 6GB 64GB की तो वो रखी गई है यहां पर लगभग 16 से 17 हज़ार, यानी कि 1600 युआन है लगभग। और अगर मैं बात करता हूं 6GB 128GB वाले की तो वो है 1900 युआन लगभग, और यहाँ पर कीमत जो है वो 20,000 के आसपास चली जाती है। और यहाँ पर स्टोरेज जो है वो eMMC वाली दी गई है। अगर मैं बात करता हूं ऑनर 9X प्रो की तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB 128GB और 8GB 256GB के साथ। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको UFS स्टोरेज देखने को मिलेगी, लेकिन बुरी बात मुझे इसकी थोड़ी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगी है, क्योंकि 8GB और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो लगभग 23,000 के आसपास है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 8GB 256GB की वो लगभग 25,000 के आसपास है।
तो K20 वाली कहानी है आई थिंक Honor 9X Pro के साथ, लेकिन जो 14,000 में Honor 9X वाला मॉडल है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और अगर मैं बात करता हूँ लॉन्च डेट की, तो जैसे कि आपको पता है कि Honor जो है वो ज़्यादा डिले नहीं करता है। चाइना के अंदर जब लॉन्च करता है तो सिमिलर टाइम पे ही आसपास ही इंडिया के अंदर लॉन्च करता है। तो अगस्त के महीने में आपको ये फ़ोन इंडिया में भी देखने को मिलेगा। होपफुली लीक्स की माने तो आपको अगस्त के एंड में यानी कि सेकंड हाफ में ये फोन जो है वो देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ पैकेज है Honor 9X और 9X Pro, और ये टक्कर देने वाले हैं Vivo Z1 Pro को, Realme X को, Redmi K20 को। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये फोन कितना धमाल कर पाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको स्पेसिफिकेशन कैसी लगी है ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।